श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज हम श्री मलुकदास जी महाराज जी के विषय में थोड़ा सत्संग करेंगे। आज वृंदावन में बड़ी ही प्रसिद्ध गद्दी है मलुक पीठ, जो वर्तमान समय में पूज्य महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी पूर्ण रूप से साधु निष्ठा को निभाते हुए कार्यरत हैं। उनके संरक्षण में आज भी अनेकानेक साधु सेवा और ब्राह्मण बालकों की सेवा अध्ययन करा करके महाराज जी खूब सेवा करते हैं। और उनके विषय में अगर कहा जाए तो कम ही है। हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि महाराज जी साधुओं के विषय में ही, साधना के विषय में ही अपने उपदेशों से सबका कल्याण करते हैं। तो वो गद्दी के जो मेन संस्थापक थे श्री मलुकदास जी महाराज जी, तो उनके जीवन में एक कथा आती है कि वो बचपन में बड़े ही उद्दंड थे, बहुत उद्दंड थे, और वो कर्म में विशेष जोर देते थे। कर्म में कि बिना कर्म किए जीव को कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। तो वहीं से उनके ग्राम से होते हुए एक बार कुछ संत पधारे। श्री देव मुरारी जी के ये शिष्य थे। तो वहीं से कुछ संत पधारे एक बार। तो संत गांव में एक व्यक्ति के यहां रुकते थे। तो वहीं पर विषय चल रहा था भगवत भक्ति का। तो ये बीच में आ गए। तो ये अपना पक्ष रखने लगे कि महाराज भगवान ऐसे थोड़ी ना कुछ करते हैं, कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म किए थोड़ी ना कुछ मिलता है। संत कहते नहीं, भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में है, मेरी शरणागत है, उसका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। तात्पर्य में सारी देख रेख मैं स्वयं करता हूं। मलुक जी इसमें मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसे कैसे करते हैं। अरे जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ कर्म नहीं करेंगे, वैसे भगवान कैसे कर देंगे। संत बार बार कहते नहीं, ठाकुर जी सब करते हैं। तो इसी पर संतों के इस वचन में एक परीक्षण करने के उद्देश्य से ये जंगल चले गए। क्या आज देखते हैं भगवान कैसे हमको पानी खाना पीना कैसे कराते हैं, क्योंकि वो संत कहते हैं कि ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। कपड़ा, तात्पर्य पहनना, ओढ़ना, खाना पीना। जब कोई साधक ठाकुर जी की पूर्ण शरणागति लेता है तो ठाकुर जी उसकी सारी क्रियाकलापों को स्वयं वहन करने लगते हैं। उसकी आवश्यकताओं को ठाकुर जी स्वयं उसके पास पहुंचाने लगते हैं। ये संतों का कथन था। इसी का परीक्षण करने के लिए श्री मलुक जी जंगल गए और जंगल में एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। सोचे आज हम देखते हैं और कैसे हम बिना खाए, बिना कुछ कर्म किए हमारे पेट में अन्न कैसे जाता है। वो बैठ गए। उसी समय एक धनी व्यक्ति के यहां कुछ चोरों ने चोरी की थी। अब चोरी की थी तो चोरी करके उसी मार्ग से उसी वृक्ष के नीचे आके चोरों ने
आपस में धन बांटने लगे कि चलो महाराज अब वो आए हैं चोरी करके, अब आपस में धन बांटे। तो धन बांट लिया, थोड़ा बैठे तो देखा बगल में एक झोला पड़ा हुआ था, क्योंकि वहां से कभी कभी यात्री निकलते थे, लोगों के खेत भी अगल बगल थे वहां पर। तो देखा कि एक झोला पड़ा हुआ है। तो एक चोर की नजर गई तो उसने देखा कि अरे भाई देखो, यहाँ तो एक झोला भी पड़ा हुआ है इस वृक्ष के नीचे। तो देखा तो उस झोले में बढ़िया बेसन के लड्डू थे। तो जैसे ही निकाल के दूसरे चोर ने खाना चाहा तो जो चोरों का सरदार था उसने तुरंत रोका, रुको, लगता है किसी को पता चल गया कि यहां हम आएंगे और हम इस लड्डू में जहर हो सकता है, विष, ताकि हम लोग खाएं और हम लोग मर जाएं। तो लगता है कि हम लोगों के विषय में किसी को पता चल गया है, थोड़ा देखो अगल बगल देखो, कोई पक्का होगा यहीं पर। तो जब उन्होंने देखा तो एक चोर की नजर ऊपर गई वृक्ष के, तो मलुक दास जी ऊपर बैठे हुए थे चुप्पा। तो उन्होंने कहा देखो हमारा अनुमान ठीक निकला, ये देखो व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, पकड़ो इसको, इसको नीचे बुलाओ। तो चोरों ने आवाज लगाई कि भाई तुम नीचे आओ, वो नहीं आए, वो और डर गए, ये लो अच्छा बवाल हुआ, अब तो चोर ये तो छोड़ेंगे नहीं। तो चोरों ने धमकी दी कि अगर नीचे नहीं आओगे तो हम लोग ऊपर से पकड़ के तुमको नीचे गिरा देंगे और बंदूक लिए हैं, तुमको गोली मार देंगे। महाराज ये कलयुग की घटना है, ऐसा नहीं कि बहुत समय हो गया, ये कलयुग की घटना है, ये अभी की, कुछ समय पहले की घटना है ये। तो वो डर के मारे नीचे आए, मलुक जी नीचे आए तो वो जो झोले में लड्डू रखे हुए थे तो सरदार ने कहा खाओ, तो कहते हम नहीं खाएंगे। कहते अरे ऐसे कैसे नहीं खाओगे, खाओ। मलुक जी कहते हम नहीं खाएंगे। तो दो लोगों ने महाराज पकड़ा और दो लोग खमाने लगे, कहते खाओगे कैसे नहीं। तो जैसे ही खाया महाराज तो मलुक जी को संतों की बात याद आ गई कि देखो हमने कोई कर्म नहीं किया, इसके लिए, इस बेसन के लड्डू के लिए हमने शरीर से या तन से या मन से या धन से हमने किसी भी प्रकार से प्रयत्न नहीं किया। और देखो हम नहीं भी खा रहे हैं तब ये जबरदस्ती हम लोगों को खिला रहे हैं, तब वो समझ गए। जो गीता में ये श्लोक है कि तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहम्यहम्, ठाकुर जी कहते हैं। तो उनको इस पर भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि वास्तव में ठाकुर जी एक साधक की सारी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। तो महाराज वहीं से उनको वैराग्य हो गया, ऐसा वैसा वैराग्य नहीं, महाराज दृढ़ वैराग्य हो गया। और वृंदावन आए, वृंदावन में उन्होंने साधना प्रारंभ की और बहुत ही अच्छे सिद्ध संत हुए। इसलिए उन महापुरुषों के नाम से आज भी वृंदावन में श्री मलुक पीठ गद्दी आज भी है, बड़ी सिद्ध और बड़ी अच्छी गद्दी है। हम लोग वहां गए हैं, दर्शन हुए हैं, महाराज जी के भी दर्शन हुए हैं और उस स्थान का भी दर्शन हुआ है वृंदावन में। इसलिए फिर उन्होंने अनुभव से अपने लिखा क्या कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अदास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ये उनका अनुभव फिर बोला कि महाराज वास्तव में ऐसा होता है। बोले मलुकदास जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।